हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। उत्थान अकेडमी सतना में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं, इस समय हम देख रहे हैं कुछ नेम रिएक्शंस हैं। उसी श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं उल्मान अपक्रिया। तो हम देखते हैं कि उल्मान अपक्रिया क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम क्या देखते हैं, एक बेटा हम आयोडोबेंजीन लेते हैं, या इसी को आयोडोएरीन भी कह देते हैं। हम क्या लेंगे बेटा, एक आयोडोबेंजीन लेंगे। आयोडोबेंजीन लिखने का थोड़ा हम तरीका चेंज कर रहे हैं। तरीका इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हमने एक आयोडोबेंजीन लिया इस प्रकार से। क्या ले लिया हमने, एक आयोडोबेंजीन। ये बेटा हमने यहाँ पर आई लगा दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयोडोबेंजीन। अब ये जो आयोडोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम लोग कॉपर चूर्ण के साथ कराते हैं। ध्यान देना, किससे इसकी रिएक्शन कराएंगे, कॉपर चूर्ण से इसकी रिएक्शन कराते हैं। मतलब कॉपर डस्ट से इसकी रिएक्शन कराते हैं, या कॉपर चूर्ण के साथ इसे गर्म करते हैं। तो ध्यान देना, जो आयोडोबेंजीन है, इसके बेटा दो अणु, कितने अणु बेटा, दो अणु आपस में रिएक्ट करते हैं। इस प्रकार से दो अणु रिएक्ट करेंगे और बेटा ये आपका फाइनली बन के आ जाता है, ये आपका डाईफेनिल बन जाता है। इस प्रकार से ये आपका ये हो गया। इसी से, या हम थोड़ा सा आगे से कह सकते हैं, हमने क्या जोड़ दिया इसी में हमने एक फेनिल ग्रुप और जोड़ दिया, तो ये अपना बन जाता है डाईफेनिल। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा, इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। वो प्रकार क्या है, ध्यान देना, इसको हम एक प्रकार से कैसे बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये हमारा एक हो गया, और ये गया बेटा, ये गया ये, और एक अपना ये हो गया। ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपके डाईफेनिल के हैं। तो कभी अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों स्ट्रक्चर डाईफेनिल के हैं। तो बेटा हम इसको क्या देख रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, एक केवल स्टाइल करनी है। वो स्टाइल क्या होती है, आई ले, सी यू ले, और फिर से आई ले, और क्या करो, निकल ले, और क्या करो बेटा, निकल ले। तो जब ये निकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस सी यू आई। क्या बन जाएगा बेटा, ट्वाइस सी यू आई बन जाएगा। तो हम इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आयोडोएरीन या आयोडोबेंजीन बोल सकते हैं, आयोडोएरीन के स्थान पर अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आयोडोबेंजीन लिख सकते हैं। जब आयोडोएरीन को एक बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो डाईफेनिल बनता है। इस अपक्रिया को उल्मान अपक्रिया कहते हैं। तो देखो ये आयोडोबेंजीन है, ये भी आयोडोबेंजीन है। आयोडोबेंजीन के दो अणुओं को लिया और कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नली में गर्म किया, तो आई ले और सी यू ले, बंद नली के साथ निकल ले। तो ये निकल लेगा तो क्या बन जाएगा, डाईफेनिल। डाईफेनिल को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।